देख रहे हैं पिछले 7 महीनों से ज़्यादा का समय हो चुका है, धरना चल रहा है। धरना एक ही मुख्य मांग को लेकर वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, विचार हो रहे हैं, कमेटियां भी बनाई गई हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी कोई बड़ी बात है नहीं, मैं तो आज कहता हूँ। और मैं टेक्निकल बात कहूँगा, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2010 है। उसका रूल 23 ये कहता है कि इंटर कैडर ट्रांसफ़र बैन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट हो या डिवीज़न कैडर की पोस्ट हो, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। हमारी सरकार से मांग और ये गुहार है कि आप रूल 23 को अमेंड कीजिए, उसके अमेंडमेंट के बाद उसमें ट्रांसफ़र क्लास को ऐड कीजिए। डिवीज़न कैडर की पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ट्रांसफरेबल हो जाएगी और ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन आसानी से बाहर निकाली जा सकती है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है और भारत का संविधान का आर्टिकल 21 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने जीवन की रक्षा करें। 21A हमें ये कहता है कि हमारी शिक्षा का जो अधिकार है उसकी भी रक्षा हो। लेकिन पिछले 7 महीनों से ना ही 21A को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ना ही 21A को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो रूल 23 ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट को। देखें, संविधान सबसे बड़ा है, संविधान सर्वोपरि है। बाकी तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो बाद में आते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हैं किस लिए? किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए। अगर कोई रूल और रेगुलेशन किसी की जीवन की रक्षा के आड़े में आता है, उसके बीच में अड़चन आता है, तो उसको बदला जा सकता है। आज ज़रूरत है कि इन कर्मचारियों के जीवन की रक्षा हो, इन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो। रूल्स एंड रेगुलेशन को बदले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि भारत देश में बहुत सारे संविधान के संशोधन हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 23 को अमेंड करके ट्रांसफ़र पॉलिसी को बनाया जा सकता है, इन कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है, इनकी पोस्ट को ट्रांसफरेबल किया जा सकता है, तो मैं चाहता हूं प्रशासन को ये करना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, संविधान हमें ये अधिकार देता है कि अपने जीवन की रक्षा की जाए। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी इन कर्मचारियों के अधिकारों के लिए। आज चूँकि उनकी मीटिंग शायद दिल्ली में हो रही है, हम आशा और उपेक्षा के साथ बैठे हैं कि इस बार दिल्ली से कोई न कोई अच्छी खबर लेकर वो ज़रूर आएंगे और इन कर्मचारियों को जो 7 महीने से मांगे वो पूरी होगी। और सबसे बड़ा तोहफा जो नववर्ष का जो हमने मांगा था प्रशासन से कि पहला दिन यहाँ पर बिताने की नौबत ना पड़े, लेकिन आज 8-9 दिन हो चुके हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द लोहड़ी तक कम से कम इन कर्मचारियों को खुशखबरी मिले और लोहड़ी और मकर संक्रांति की जो खुशियाँ हैं ये अपने घरों में जाकर बिताएं।